हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप लोगों के बीच आ गया। टॉपिक आज का है इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन द फीड फार्मूलेशन, कि फीड फार्मूलेशन में पानी का क्या महत्व है, जिस पर शायद कोई डॉक्टर, कोई स्पेशलिस्ट, कोई न्यूट्रिशनिस्ट या कोई फार्मर ध्यान नहीं दे रहा। हर लोगों का ध्यान एक ही तरफ जा रहा, इतना एनर्जी कर दो, इतना प्रोटीन कर दो, इतना फैट कर दो। इससे क्या होगा? इनको पचाने में मेन रोल किसका है? लोग सोचते हैं जी हम सोडा डाल देंगे, दवाइयाँ डाल देंगे, डाइजेस्टर डाल देंगे, क्या इन सबसे वो पचने लगेगा? समझने की चीज़ तो यह है कि हमारे पानी में DO लेवल क्या आ रहा है, डिज़ॉल्विंग ऑक्सीजन। अगर हम अपने आप पानी के DO लेवल को जानें, pH को जानें, उसके हिसाब से फीड फार्मूलेशन करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। कास्ट इससे भी घटती है। अगर DO लेवल ठीक है, pH ठीक है, तो उसके हिसाब से कीजिए। अगर दोनों में कुछ डिफरेंस है तो आपको इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम अपने पानी का DO लेवल कैसे बढ़ाएं। दूसरी चीज़, हम फीड में क्या डालें जिससे इंटेस्टाइन का pH मेंटेन कर सकें। कोई ज़रूरी तो नहीं कि हम पानी में ही कुछ डाल के चलें। इसके लिए एरिया वाइज काम करना पड़ेगा। कि सपोज करिए एक फार्मूला हरियाणा में काम कर रहा है लेकिन वही सेम फार्मूला यूपी में काम नहीं कर रहा है। एक फार्मूला यूपी में काम कर रहा है लेकिन वही सेम फार्मूला बंगाल में काम नहीं कर रहा है। एक फार्मूला बंगाल में काम कर रहा है लेकिन सेम फार्मूला गुजरात में काम नहीं कर रहा। इसका मेन कारण है हर जगह का वाटर अलग अलग नेचर का है। कहीं पे वाटर अल्कलाइन नेचर है, कहीं एसिडिक नेचर है, कहीं DO लेवल बहुत कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है। इन सब कंडीशन में आप रिजल्ट नहीं ला सकते। तो मेरी हर फीड मिलर इंट्रीगेटर से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने फार्म का पानी ज़रूर चेक करें। सबसे सस्ता और सबसे आसान काम है पानी का DO लेवल चेक करना और pH लेवल चेक करना। और जब तक आप इस पर नहीं फोकस कर पाएंगे ना, फीड में कुछ भी कर लें, गलतियां होती रहेंगी। एक छोटी सी बात और बता दूं, लोगों को एक ज्ञान है जी हमारे फीड में ME इतना आता है, मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी, जबकि हकीकत यह है कि वो टोटल एनर्जी उनको पता होता है लेकिन उसे वो मेटाबॉलाइजेबल समझते हैं। टोटल एनर्जी इन द सेंस कि हमने फीड में 3200 किलो कैलोरी एनर्जी मेंटेन किया, लेकिन क्या 32 का 32 बच गया? क्या मेटाबॉलाइज हो गया? अगर नहीं हुआ तो उसके डंग में कितना निकल गया? अगर उसके बीट में कुछ एनर्जी निकली तो कितना निकली? इसलिए साइंस के अनुसार अगर देखा जाए ME लिखा हुआ है अगर 3000 किलो कैलोरी, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि 10% एडिशनल एनर्जी लेके चलें टोटल एनर्जी पे, तब जाके आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और रही बात पानी की, तो पानी को चेक कराएं, उसके हिसाब से फीड में एसिड बढ़ाएं या जो कुछ बढ़ाना हो बढ़ाएं घटाएं, ताकि फीड के रिजल्ट को बेहतर किया जा सके। जब तक आप पानी को नहीं समझेंगे तब तक रिजल्ट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फीड को पचाने का या किसी भी चीज़ को, इंसान का हो, जानवर का हो, मुर्गे का हो, गाय का हो, जब तक आप पानी का क्वालिटी नहीं समझ पाएंगे तब तक आप रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। और यही एक बहुत बड़ा कारण है रिजल्ट नहीं पाने का। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग एक बार अपने अपने फार्म का वाटर कंपोजिशन ज़रूर चेक कराएं। जिसमें कुछ नहीं कर पाएँ तो कम से कम 2 चीज़ तो चेक कर ही लें, OD लेवल एंड DO लेवल क्या है, डिसॉल्विंग ऑक्सीजन, और pH लेवल क्या है। अगर इन दोनों को फोकस कर लेंगे तो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा। अगर ये सुधरता नहीं है तो आप इनको मेंटेन करने की कोशिश करें। किसी फिशरीज वाले से पूछिएगा ना तो वो बता देगा कि ये दोनों कैसे पता किया जाता है। सिंपल सा pH मीटर आता है, DO मीटर आता है, इनसे हमें पता लग जाता है कितना है। और इसको बढ़ाने के लिए वो फिशरीज वाला भी आपको आइडिया बता देगा, क्योंकि उसका तो रोल ही पानी पे ही है और वह अपने पानी को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके जानवर रही पानी में रहे हैं। अब हमारे पानी के बाहर रह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पानी का इम्पोर्टेंस नहीं है। पानी का इम्पोर्टेंस तो उतना ही है जितना फिश वाले को है, क्योंकि खाने को पचाने का मेन रोल ही पानी निभाता है। ये आप लोग भी जानते होंगे, जब भी इंडाइजेशन होता है तो पानी ही निकलता है और डॉक्टर भी पानी ही चढ़ाता है, और फिर भी हम पानी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे। मतलब हमें अगर लूज मोशन हो गया तो पानी ही निकल रहा, वोमिटिंग हो रही तो पानी ही निकल रहा, और डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ा रहा तो पानी ही चढ़ा रहा, फिर भी हम पानी को नहीं समझ पा रहे हैं। आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि अपने अपने फार्म पे
DO लेवल पानी का चेक कराएं, pH लेवल मेंटेन कराएं, फिर अपने डॉक्टर से या कंसल्टेंट से बात करें कि डॉक्टर साहब अपनी फीड में क्या डालें, इसके pH को इतना से इतना मेंटेन किया जा सके। जिस दिन उस पर फोकस कर लेंगे उस दिन फीड की कास्ट घटा लेंगे। और हमारे मुहिम में आप लोग थोड़ा योगदान दीजिए, इसको स्प्रेड आउट कीजिए। जब तक आप अपने ग्रुप में दूसरों को नहीं भेजिएगा तब तक दूसरे लोग इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि हमें करना क्या है। हमारा मुहिम केवल 2-4 लोगों को नहीं, पूरे देश से लोगों को जागृत करना है, चलो गांव की ओर। क्योंकि लोग शहर चले आए हैं और गांव खाली हो गए। अब गांव में जाने के लिए कुछ न कुछ रोज़गार तो बनाना पड़ेगा। इसलिए आप लोग मेरा सहयोग करें, इसे स्प्रेड आउट करें और फैलाएं। अपने डॉक्टर लोगों से एक बार बात करें कि हम अपने पानी के लिए, अगर हमारा पानी डिस्टर्ब है तो फीड में क्या करें जिससे हम अपने पानी को मेंटेन कर सकें। अदरवाइज फिर परेशानी में रहिएगा, फिर कहिएगा ई कोलाई आ गई, फलाना हो गया, और आप कहीं न कहीं दिक्कत में रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आज का टॉपिक छोटा करते हैं क्योंकि वीडियो इतना बड़ा हो जाता है जिसको लॉन्च करना दिक्कत का काम है। तो मेरा एक और टारगेट है कि आप लोग अपने अपने सवाल रखें। जब आप अपना सवाल रखेंगे तो हम प्रॉपर चल पाएंगे, नहीं रखेंगे तो ये डिस्टर्ब होता है कि आज हम क्या मुद्दा रखें। इसलिए इस मुद्दे को फोकस करते हुए हमने आज इसको देखा कि वाटर का इम्पॉर्टेंस है और थोड़ा सा इस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों से अनुरोध है पुनः एक बार कि इसको फोकस कीजिए और अपनी फीड कास्ट को घटाइए, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाइए। ठीक है, इसके साथ ही विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। अगर फिर भी कोई ज़रूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9254844001 पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।